चलो। एक महान गुरु के 13वें शिष्य थे अरविंदर। ब्राह्मण थे, इसलिए भिक्षा मांगकर जीवन व्यापन करते थे। नित्य सुबह भिक्षा के लिए जाते और केवल उतना ही लेते जितना की जरूरत हो। उनके इस स्वभाव से सभी बहुत प्रभावित थे और इसी कारण वो एक प्रिय शिष्य थे। एक बार अरविंदर भिक्षा के लिए नगर सेठ के घर गए और जोर से आवाज लगाई, बबित भिक्षा दी। यह सुनकर एक सुंदर कन्या बाहर आई जिसने अरविंदर को भिक्षा दी। उसकी सुंदरता को देख अरविंदर चकित रह गया। उसकी नजर कन्या से हट नहीं रही थी। अपने आश्रम में जाकर भी अरविंदर को हर समय कन्या की ही वो मोहनी छवि दिखाई दे रही थी। उनका मन दीक्षा से ज्यादा भिक्षा में लग गया और वे नित्य प्रतिदिन नगर सेठ के घर भिक्षा लेने जाने लगे। अरविंदर भी एक सुडौल शरीर के तेज छवि थे। कन्या के मन को वे अरविंदर बाने लगा। एक दिन कन्या सब छोड़कर अरविंदर के साथ चली गई। दोनों प्रेम के मोह में जीने लगे। अरविंदर के पास जो भी था वो सब खत्म हो गया। उनके इस व्यवहार के कारण उनकी छवि भी खराब हुई और सभी अरविंदर से दूर हो गए, जिसका आवास तक अरविंदर को ना था। वो बस मोहिनी के प्रेम में पड़े हुए थे। जीवन व्यापन मुश्किल हो गया। तब उस कन्या ने अरविंदर से कहा कि वो नगर के राजा के पास जाकर 100 दिनार भिक्षा में ले आए, जिससे उनका गुरुकुल चल निकलेगा। अरविंदर ने बात मान ली और वे राजा के महल में पहुंचे, लेकिन उन्हें घुसपैठ समझकर बंदी बना लिया गया। दूसरे दिन राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने उनसे सब बताने को कहा। अरविंदर ने सत्या का हाथ अब तक ना छोड़ा था। अंततः उसने सारी बात राजा को बताई। यह सुनकर राजा को हंसी आ गई और उसने अरविंदर से मुंह मांगी भिक्षा मांगने को कहा। अरविंदर को इसकी अपेक्षा ना थी। उसके मन में लालच आ गया। उसे लगा अच्छा अवसर है, इतना मांग लेना चाहिए कि जीवन पूरा बिना कार्य के ही कट जाए। और उसने बिना विचार किए राजा से उनका राजपाट ही मांगा डाला। यह सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने हंसकर कहा, हे वृक्ष, आप जैसा कहते हैं वही होगा। आज से इस राज्य के राजा आप हैं। मैं और मेरा परिवार आपसे वन में वास करेगा। यह सुनकर अरविंदर सत्रह रह गया। उसे राजा के ऐसे उत्तर की कल्पना नहीं थी। तब अरविंदर को एहसास हुआ कि यह सब ऐशो आराम
भोग विलास एवं कामुकता आदि क्षणिक है। मनुष्य की महानता उसके कर्म में है। इस घटना से अरविंदर को अपने ज्ञान का पूर्ण आभास हुआ और उसने राजा से हाथ जोड़ क्षमा मांगी और उनका राजा पाठ लौटा दिया और स्वयं वापस जाकर अपनी मेहनत से जीवन व्यापन करने लगा और उसे पुनः सबका प्रेम मिला। इस पर कहा गया है कि सुबह का बूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे बूला नहीं कहते। यह कहानी इस कहावत को चरितार्थ करती है। आज के समय में मनुष्य कामुकता के पीछे इस कदर भाग रहा है कि अच्छे बुरे मान सम्मान का वान तक नहीं रह गया है और अगर समय रहते इसका उपाय ना किया जाए तो उस मनुष्य का पतन निश्चित है। किसी भी स्थिति में मनुष्य को अपने आधार मार्ग एवं सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर किसी से ऐसी गलती हो जाए और उससे इसका बान हो साथ वह इसका निश्चित करने की इच्छा रखता हो तो ऐसे व्यक्ति को दोषी कहना गलत होगा। उसे उसकी गलती सुधारने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं अगर सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। ऐसी ही कई शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह है जिसे आप पढ़ सकते हैं और पसंद आने पर शेयर भी कर सकते हो।